हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है जफर एकेडमी में। तो बहुत दिनों के बाद आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ के क्वेश्चन आंसर। कुछ टॉपिक में हम लोग पूरे चैप्टर को हम वर्क कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है उसी को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो इससे पहले अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, रट्टा रट्टा ना मारिएगा, बल्कि इसे समझने का कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। तो आपको दिया हुआ है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, सी, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। ये कुछ आपको पदार्थ का नाम दिया हुआ है, इसमें कौन सा पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको पदार्थ ही पता नहीं है तो कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पदार्थ क्या। पदार्थ पदार्थ तो किसको कहते हैं, तो वे सभी वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो जिसमें भार हो, क्या हो, भार हो, और वह जगह छेदता है, क्या करता है, वह जगह छेदता है, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले क्या था, कुर्सी। क्या था बताओ, कुर्सी जगह छेदता है कि नहीं छेदता है, बिल्कुल छेदता है। तो ये हो गया पदार्थ। लिखिए यहाँ पे पदार्थ, कुर्सी और वायु। वायु भी जगह छेदता है, जैसे हम गुब्बारे में अगर वायु भर दे तो वायु जगह छेदता है ना, तो वायु भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। बादाम, बादाम जो खाते हैं वो भी क्या है, पदार्थ है, उसमें भी द्रव्यमान है। नींबू पानी, नींबू पानी में भी द्रव्यमान है, तो क्या हो गया, ये पदार्थ हो गया। इत्र का सुगंध, यही फंस जाता है कि बच्चा इत्र का सुगंध कैसे होगा, क्योंकि इत्र के पदार्थ में जो कण होता है वो गति करता है। तो पदार्थ है मतलब उसमें कण जो है गति करता है, तो उसी से समझते हैं कि ये पदार्थ है जो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। लेकिन अगर वो देखें कि पदार्थ कौन कौन से नहीं है, तो सबसे पहले स्नेह। क्या, स्नेह। स्नेह थोड़े ना कोई पदार्थ, इसमें कोई द्रव्यमान और जगह थोड़े ना छेदता है। गंध, महक, ये महक जो महसूस होता है सिर्फ हमको, तो ये थोड़े ना जगह छेदती है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। घृणा, किसी से घृणा करना, ये पदार्थ भी नहीं है। मन में विचार आना, ये भी पदार्थ नहीं है, इसमें द्रव्यमान और जगह भी नहीं सकता है। शीत, शीत भी कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये भाव या अनुभूति है, इनका द्रव्यमान और आकार नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न एक देख लिए कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, कौन से पदार्थ नहीं है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, बिल्कुल लाइक करें, बिल्कुल। दूसरा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, देखना किसी के घर में खाना बनता है गर्मा गर्म, तो उसका महक, हम गली से गुजरते हैं तो कितना महक अच्छा है। तो उसी वही क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। सही बात है ना, पहुंच जाती है। लेकिन ठंडा खाना की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों। देखिए, इस सब जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में है, और ये क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी हम दो पार्टों में लाएंगे। तो पहला पार्ट आ जाए, दूसरा पार्ट हम लाएंगे। तो सबसे पहले क्या देखिए, गर्मा गर्म खाना की महक दूर तक ही हमको पता चल जाता है, दूर में ही रहते और पता चल जाता है। लेकिन ठंडा खाना का महक दूर नहीं जा सकता, क्यों। तो दोस्तों क्या होता है, गर्मा गर्म जो भोजन रहता है उसका कण जो है बहुत तेजी से गति करते हैं, क्योंकि उसमें तापमान ज्यादा रहता है। तापमान ज्यादा रहता है, उसका कण का गति जो है तेज हो जाता है। क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, और वो तेजी से वायु में फैल जाता है। तो वायु में फैल जाता है तो वो तेजी से फैलने की क्रिया से हमको दूर तक ही महक पहुंच जाता है। और ठंडा खाना में कणों की गति कम होता है, क्योंकि तापमान कम रहता है। तो वही लिखे हैं यहाँ पे कि गर्मा गर्म भोजन के कण में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, इस कारण उसके कण तेजी से गति करते हैं और वायु में जल्दी फैल जाते हैं, इसलिए इसकी गंध दूर तक पहुंच
जाती है। जबकि ठंडे भोजन के कण की गति धीमी होती है, वे धीरे धीरे वायु में फैलते हैं, इसलिए इसकी महक दूर तक नहीं पहुंच पाती। तो आप लोग दो क्वेश्चन देख चुके हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए पदार्थ, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि गर्म कोई तापमान बढ़ाते हैं तो उसका कण तेजी से वायु में फैलता है। तो इससे हम देखें गर्मा गर्म भोजन की महक बहुत दूर तक चला जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो और इंटरेस्टिंग है। क्या है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण विकसित होता है? यानी स्विमिंग पूल में है जो गोताखोर आसानी से पानी काट लेता है कि नहीं काट लेता है? आसानी से तैर लेता है। कैसे? इसमें कौन सा पदार्थ का गुण होता है? तो दोस्तों देखो, पानी में जो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है, जिसके कारण गोताखोर पानी को काट देता है, हटा देता है। समझ गए? और फिर जैसे ही गोताखोर आगे जाता है तो पदार्थ के कण सट जाते हैं। क्या होते हैं? सट जाते हैं, जिसके कारण हम लोग स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। तो क्या लिखें? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी के अंदर आसानी से जा सकता है क्योंकि पानी के कणों के बीच कुछ खाली स्थान होता है। जब गोताखोर अंदर जाता है तो पानी के कण हट जाते हैं। पानी के कण क्या होते हैं? हट जाते हैं और फिर वापस अपनी जगह आ जाते हैं। यानी गोताखोर जब आगे जाते हैं तो पदार्थ के कण वापस आ जाते हैं। किसके कारण? क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल होता है। अतः इससे ये गुण प्रकट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी स्विमिंग पूल में जो गोताखोर पानी काट पाता है, कौन से पदार्थ के कण, पदार्थ का कण का परीक्षित होता है गुण? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो 3 क्वेश्चन देख लिए हम लोग दोस्तों। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सब हमारे हासिल के भी नोट्स है और आपको ऐसे ही नोट्स हर चैप्टर का मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल जफर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी देखें और वो अभी अच्छे से क्लास 9 का तैयारी कर सके। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो पदार्थ की बहुत सारी विशेषताएं होती है कणों की। तो सबसे पहला विशेषता क्या है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। दूसरा क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे अभी हम लोग ऊपर देखें स्विमिंग पूल वाला, तो उसमें भी रिक्त स्थान वाला गुण होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ के कणों के बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है? कणों से। और वो कण कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं? गतिशील रहते हैं। यानी पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं। जैसे ये पेन देख रहे हैं, इसमें ये पदार्थ है, इसमें भी ये भी कण से बना है, लेकिन इसमें भी कण जो है गति कर रहा है। इसमें भी कण क्या है? गति कर रहा है। हमको ऐसे पता नहीं चल पाता है। जैसे जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो पता चलेगा कि कण भी हिल रहा है, कण भी गति कर रहा है। चौथा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी हमेशा याद रखना, पदार्थ के अंदर जो कण रहते हैं वो एक दूसरे को हमेशा खींचते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहला है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। घनत्व आसानी से समझे। घनत्व बहुत क्वेश्चन आता है घनत्व में। तो क्या बोलता है? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यानी कोई आयतन है, कोई मतलब छोटा आयतन है, उसमें कितना द्रव्यमान भरा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? घनत्व कहते हैं। इसको आसानी से ऐसे समझते हैं, कम जगह में ज्यादा ठुसा हुआ पदार्थ उसी को बोलते हैं घनत्व। यानी कम जगह में कितना पदार्थ भरा हुआ है उसी को बोलते हैं घनत्व बोलते हैं। तो वही लिखे, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। अब देखो, आयतन अगर कम होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। यहाँ से समझते हैं घनत्व डायरेक्ट होता है द्रव्यमान का, समानुपाती होता है द्रव्यमान का, और होता है घनत्व बराबर 1 आयतन का। याद रखना, द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा।
ठीक है। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। क्या होगा? घनत्व घटेगा। और आयतन अगर बढ़ेगा, आयतन अगर घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। यानी जगह अगर छोटा होगा तो घनत्व, जगह छोटा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व बढ़ेगा। अगर आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम होगा। तो याद रखना ट्रिक इसका कि ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि ठोस में जो है, ठोस कोई भी ठोस है वह कम जगह छेदता है और उसमें ज्यादा पदार्थ भरा हुआ रहता है, ज्यादा पदार्थ भरा हुआ ठूसा ठूस रहता है, तो उसी को बोलते हैं घनत्व। तो ठोस का घनत्व कम रहता है, ठोस का घनत्व ज्यादा रहता है, सॉरी, ठोस का घनत्व ज्यादा रहता है। उसके बाद द्रव का रहता है और सबसे कम गैस का रहता है। किसका रहता है? गैस का रहता है। तो लिखे हैं, अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। वायु, चिकनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा कम जगह छेदेगा और उसमें ज्यादा मतलब ठूसा हुआ पदार्थ रहेगा, तो उसी को बोलेंगे घनत्व ज्यादा। देखो, इसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका रहेगा? तो सबसे ज्यादा रहेगा लोहा का, ठीक है। उसके बाद किसका रहेगा? चौक का रहेगा, ठीक है। दोनों ठोस हो गया। द्रव देख लेते हैं, द्रव कौन कौन सा हो गया? द्रव में भी एक शहद, तब जल। शहद में ज्यादा ठोस रहता है। फिर उसके बाद जल, उसके बाद क्या हो जाएगा? रुई, उसके बाद हो जाएगा वायु, उसके बाद चिकनी की धुआं। यानी अगर आयतन कम रहेगा, क्या रहेगा? आयतन कम रहेगा, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, तो घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। लोहा का जो है आयतन कम रहता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान बहुत भरा रहता है, तो इसका घनत्व ज्यादा हो गया। उसके बाद चौक, चौक का भी आयतन कम होता है, द्रव्यमान ज्यादा होता है, तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। फिर उसके बाद है, ये दोनों में, द्रव दोनों में, ये दोनों में तो सबसे ज्यादा घना कौन रहता है? शहद रहता है। तो आयतन ही कम, जैसे 1 केजी शहद लो और 1 केजी जल लो, हम अगर उसको बहा दे, दोनों सबसे ज्यादा कौन बहेगा? तो जल बहेगा, और शहद कम बहेगा, तो आयतन किसका कम हुआ? शहद का, तो इसका घनत्व ज्यादा होगा। फिर उसके बाद जल का होगा। अभी दोनों में चिकनी की धुआं और वायु, तो इसमें सबसे पहले किसका होगा? वायु का। उसके बाद सबसे कम किसका होगा? चिकनी का धुआं का। तो दोस्तों यहाँ सजाए हैं, चिमनी का धुआं सबसे कम घनत्व रहता है, फिर वायु का उससे ज्यादा रहता है, वायु से ज्यादा रुई का रहता है, रुई से ज्यादा जल का रहता है, जल से ज्यादा शहद का रहता है, शहद से ज्यादा चौक का रहता है, चौक से ज्यादा लोहा का रहता है। तो आप लोग घनत्व अच्छे से समझ चुके होंगे कि कम जगह में ज्यादा ठुसा हुआ पदार्थ, उसी को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। यानी आयतन अगर कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, आयतन अगर ज्यादा होगा तो घनत्व घटेगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों को होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी पदार्थ की जो अवस्था है, कौन कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो इन तीनों को हमको अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना। सबसे पहला है ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या है? आकार। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो हम लोग आसानी से समझ चुके थे लेक्चर में ही। इसमें हमको अंतर सिर्फ बताना है, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं, टाइम नहीं है। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, और गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, द्रव के कणों के बीच की दूरी मध्यम होता है, गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत दूर होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि कण बहुत सटे हुए रहते हैं। द्रव के कणों के बीच की दूरी मध्यम होती है, गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, सॉरी। उसके बाद है कण की गति। तो सबसे ज्यादा कण की गति किसमें होता है? गैस में होता है। ठोस में बहुत कम होता है। कणों की गति इसमें थोड़ा मध्यम होता है। फिर इसमें बहने की क्षमता नहीं होता है, द्रव बहते हैं, इसमें फैलते हैं। ठोस के दबाने पर नहीं दबते हैं, ये बहुत कम दबते हैं, ये आसानी से दबते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।